आपकी उम्र तय नहीं करेगी कि आप सफल होंगे या नहीं। सीखना ही शिक्षा है ना। ठीक है, थोड़ा देर हो गई लेकिन अंत तो नहीं है ना। सपने जिंदा रखिए अपना। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज ना मन में एक बात चल रही थी कि जैसे कि कल की वीडियो आई थी मेरी कि यार नहीं हो पा रहा है मैनेज, और जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है जब 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यार मतलब जब अपने साथ वालों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और अपने पैरों में खड़े नहीं हो पाते हैं ना, तो मन में एक कसक सी रह जाती है कि यार मतलब काश हम भी थोड़ा समय हमारे फेवर में होता और हम भी कुछ मेहनत कर पाते। तो जी नमस्कार। नमस्कार। तो कुछ होता और मतलब एक अलग ही खुशी होती है जब हम अपने पैरों में खड़े होते हैं। लेकिन क्या हुआ है ना, नहीं हो पाया। अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, और कई लोग सोचते हैं, कई महिलाएं, जो कि मैं भी उन्हीं कैटेगरी में हूँ, मतलब मैं भी ये समझती हूँ यार कि अगर इतना पढ़ना लिखना था तो शादी ही पहले हो जाती और टाइम से बच्चे हो जाते, और जो है टाइम से बच्चे हो जाते तो क्या होता है कि यार बच्चे भी बड़े हो जाते फटाफट, और जो है हम भी अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा फटाफट से मुक्त हो जाते। पर ठीक है, नहीं हुए सफल तो क्या हुआ, है ना। 30 साल नई शुरुआत का अंत तो नहीं है ना। 30 साल हो, चाहे 31 साल हो, 32 साल हो, उम्र चाहे कितनी ही हो, है ना, हम कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी अभी की जो प्राथमिकता है वो बच्चे हैं, घर है, परिवार है, इन चीज़ों को भी जो है नकार नहीं सकते। अब वो भी जीवन की सच्चाई है ना। अगर इन चीज़ों में घुसे हैं तो इसे भी प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये मेरा मानना है। हालांकि मैं ये, हर किसी की परिस्थिति अलग है, हर किसी के हालात अलग हैं, पर आज मन में बहुत सारी चीज़ें उठ रही थी कि यार साथ वाले को सफल होते हुए देखना, और जो है एज भी साथ साथ, उम्र भी साथ साथ बढ़ रही है, और तो मन में एक ऐसी बात आई कि यार अगर इतना पढ़ा लिखा होना और मतलब डिग्रियां अंदर रख के क्या ही फ़ायदा हुआ। मैंने सोचा और यार जो है नहीं, क्योंकि जब स्टडी का टाइम था तो वहाँ क्या हुआ था, जब जैसे जैसे हमने पढ़ाई करी और जैसे जैसे हमारे दोस्त बने, हर दोस्त विभिन्न प्रकार के दोस्त बनते हैं, हर किसी के, हर विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, और हमारे फ्रेंड्स भी बनते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल्स में मुझे आज, उस टाइम तो खैर उतना समझ नहीं आता था, लेकिन उसने विभिन्न प्रकार के बच्चों में हर किसी का अलग अलग माइंड, हर किसी का अलग अलग दिमाग, कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई थोड़ा मीडियम, कोई थोड़ा लो। तो उनके हिसाब से आज मैं मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकती, इंटेलिजेंसी की बात करें या फिर उनके सोशल इंटेलिजेंस, जिस भी जो भी उनके अंदर वो था ना, मतलब स्किल थी, या फिर जो भी उनके अंदर विशेषताएं थी, तो उसका प्रभाव, मतलब वो चीज़ जो अनुभव हुआ ना मुझे, तो आज वही चीज़ जो है मैं अपने बच्चों पे, उस चीज़ को, जो कमियां हमारे में रही, जो कमियां हमारे वातावरण में रही, उनको फुलफिल करने की आज मैं कोशिश करती हूँ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कमी थी, वाकई में थी कमी, है ना। ये भी काफ़ी है यार, अगर हमें उस दौरान इतना कुछ सीखने को मिला, और आज मैं उस चीज़ को अप्लाई कर रही हूँ अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने बेहतर गृहस्थी के लिए, अपने बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए। तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं काम करने का उद्देश्य एक नौकरी पाना ही नहीं रहा, मतलब मेरे हिसाब से कि शिक्षा प्राप्त करना एक नौकरी करना ही तक ही सीमित नहीं है, मतलब हमारे जीवन के हर पक्ष में मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोचने समझने की समझ देती है, हुए भी खुद को संभालते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक शिक्षा का ही योगदान है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत कि बड़ा सोच समझ के चलेंगे और मतलब थोड़ी सी सोच को अपनी बड़ी करेंगे तो हम कई रूपों में अपने पढ़ाई लिखाई को देखेंगे, कई रूपों में। जैसे हम कई बार ऐसा होता है अपने बच्चों को समझते हैं, अपने बच्चों को की मतलब हर परिस्थिति को समझते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, रिश्तों में हो, चाहे घर में हो, चाहे काम में हो, चाहे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार पढ़ना लिखना हमारा जो है हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल ना हो।
हमारे जीवन की जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव तो है यार। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई हमारी कोई काम नहीं मिला आ रही के है। मेरी जैसी जो अन्य महिलाएं हैं और जिन्होंने जो पढ़े लिखे हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं, अपने कदमों में खड़े होना चाहते हैं और जो है नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सीधी सी बात, और जिनके बच्चे हैं, घर है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, तो आप बिल्कुल हिम्मत हार मत होइए, है ना। बिल्कुल हिम्मत हार मत होइए कि 30 की उम्र हो गई है, 31 की उम्र हो गई है, हमारे साथ वाले आगे बढ़ गए हैं। एज ऐसा जो है वो एक आपकी उम्र तय नहीं करेगी कि आप सफल होंगे या नहीं। आप किसी भी उम्र में स्टार्ट करते थोड़ा थोड़ा ही शुरुआत करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ सीखना ही शिक्षा है ना। आप अपने सोच, अपने विचार को सीमित तक ना रखिए, है ना। हाँ, होता है, कभी कभी होता है, मैंने भी ये फील किया है कि यार बुरा लगता है कि यार मतलब जो सोचा था, और क्या पता हमारे मेहनत में ही कमी रह गई हो। तो मेहनत करिए। मैं तो मेरा यही मानना है कि अगर आपके पास मतलब चांस है और आपके पास एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं और आपकी फैमिली में अगर आपको हेल्प करने वाले हैं ना, तो आप ज़रूर करिए, ज़रूर मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। सच में आप अपने आप को ना मत कोसिए। अगर आप नहीं टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो 1-2 साल का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद मेहनत करिए। लेकिन अपने आप को जो है खुश रखिए, है ना, तनाव मुक्त रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप ही इस तरह सोचने लग जाएंगे चिंताओं से, मतलब आप चिंता में रहेंगे और दुखी रहेंगे ना, तो आपको सही मतलब आप सही रास्ते में पहुंच ही नहीं पाओगे। सच में ये मेरे साथ खुद हुआ है भाई। गाइज, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं जो भी आपके साथ जो भी डिस्कस करती हूँ ना, या जो भी आपके साथ बातें करती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर बात करती हूँ। मुझे मतलब मैं जो फील करती हूँ ना, लिटरली मैं वही आपके साथ बातें करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सच में कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये कोई मतलब ठीक है, थोड़ा देर हो गई लेकिन अंत तो नहीं है ना। सपने जिंदा रखिए अपना, और डेली डेली कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखिए। चाहे आपको 5 मिनट का टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा आप यूट्यूब में ही कई चीज़ें हैं। और जो है हिम्मत हार मत होइए यार, कोई बात नहीं। आप अभी बच्चों वाले हैं, जिम्मेदारी वाले हैं। अगर आपका अभी नहीं क्वालिफाई हुआ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा कुछ सीखेंगे, नेक्स्ट बार क्वालिफाई। लिमिट थोड़ी है, कोई लिमिटेशन थोड़ी है यार। कोई नई चीज़ प्राप्त करने का या कोई नई चीज़ सीखने का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और अगर आप सफल नहीं होते हैं फिर भी, मतलब अगर आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, तो आप फिर भी दुखी नहीं होइए। क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा आपका जो है माइंड, आपका, आप फिज़िकली फिट, आप मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका एजुकेशन काम नहीं आता है, आपको यहाँ पे आप एक सुलझे हुए व्यक्ति, है ना, घर गृहस्थी चलाने के लिए भी एक सुलझा हुआ व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है ना। आप अगर इन्हीं चीज़ों में उलझते रह जाओगे कि यार, मतलब हम लोग अगर इन्हीं चीज़ों में उलझते रह जाएंगे यार, वो फलाना इतना आगे पहुंच गया, ढिमकाना इतना आगे पहुंच गया, हम लोग वहीं के वहीं रह गए, तो नहीं, ये मतलब ये बिल्कुल गलत है। मेरा मानना तो ये है कि यार ये सोचना तो मतलब बहुत गलत है। बजाय ये कि आप डेली डेली कुछ ना कुछ सीखिए। आप देखिएगा, आप सफल नहीं भी होंगे ना, तो तब भी आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा अपने ऊपर। आपको ये लगेगा, आपको और भी अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि यार हम देखो घर गृहस्थी के साथ अपने बच्चों के साथ साथ कुछ ना कुछ जिज्ञासा रखते हैं। तो आप मतलब आप अपने आप को मिला के सपने देखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है यार। क्या क्या हुआ अगर परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, क्या हुआ समय हमारे अनुकूल नहीं है, हालात हमारे अनुकूल नहीं हैं, हो जाता है। लेकिन थोड़ा लंबी सांस लेके फिर से नई सोचने की, एक नई उम्मीद लेके, उम्मीद भी नहीं करनी भी, सच बताऊँ तो उम्मीद भी नहीं करनी भी कि यार अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा, ऐसा भी नहीं करना है। उससे तो और भी ज़्यादा फिर दिक्कतें होने लग जाती है। मेरे साथ तो ये हुआ है, मैं जब भी मैंने बहुत उम्मीदें लगाई हैं ना, तभी मुझे मेरी उम्मीदें, मतलब मेरी उम्मीदों के अनुसार मुझे फल नहीं मिला। उम्मीदें नहीं लगानी है, हिम्मत हार नहीं होना है। अगर आप घर पे हैं, आप घर संभाल रही हैं, बच्चे हैं, बच्चे संभाल रही हैं, आप फिर भी चाहते हैं कि मैं जो है मैंने डिग्रियां रखी हैं और मैं स्टडी करना चाहती हूँ, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो 1 या 6 महीने तक ब्रेक ले लीजिए। और 6 महीने तक अगर आपकी परिस्थितियाँ जो है ठीक ठाक हैं और आपके साथ हेल्प करने वाले हैं, घर में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, और तो आप यार कोशिश कर सकते हैं। सच में आप
जो है फिर भी सफल हो सकते हैं। अपने आप को कोसो मत, बिल्कुल मत कोसो। अगर आप अपने आप से अपने ऊपर अफसोस करने लग जाओगे ना, तो सच में कह रही हूँ, आप एक नया रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते हो, है ना। तो समस्या का समाधान विचार करने में है, सोचने में है, तनाव में नहीं है, और अपनी तुलना दूसरों में करने में नहीं है। सच, अपनी तुलना तो दूसरों में करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति अलग है, उनकी परिस्थिति अलग है, उनकी उनकी हर एक चीज़ अलग है आपसे, ठीक है। आप अपने तरीके से करिए और जैसा आप हैं वैसा रहिए, है ना। और हिम्मत रखिए और अच्छी सोच रखिए, साथ मिलकर जो है मेहनत करते हैं। और बस यही मेरी बात है, और कुछ नहीं है दोस्तों। मतलब मैं अपनी बात को अभी थोड़ा सा, जो मैं कहना चाह रही हूँ, शायद मैं उतना स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने नहीं कह पा रही होंगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो लेके आते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।